कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो झायणम नमो लोये सौवसाहुणम एसो पंच नमो यारो सौवे पाव पेणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महाविकीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर, परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की जय। छोटा बच्चा होता है, माँ बोलती बेटा आजा रोटी खा ले, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। माँ बोलती बेटा आजा दूध पी ले, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। ओ बेटा प्लीज आ जाना, ओ बेटा प्लीज आ जाना, पी लेना। माँ उसके पीछे पीछे भागती फिरती उसे खिलाने पिलाने के लिए। तो ऐसे ही जो नास्तिक जीव होता है, जो गृहस्थी जीव होता है, नहीं हम प्रवचन में नहीं आएंगे। ओ बेटा कोई बात नहीं, दोपहर के स्वाध्याय में आ जा, नहीं हम स्वाध्याय में भी नहीं आएंगे। ओ बेटा कोई बात नहीं, आज चरण में आ जा, नहीं हम अभी नहीं आएंगे। ओ बेटा कोई बात नहीं, उधर शांति धारा में अभिषेक करने, नहीं हम उससे भी नहीं आएंगे। ओ बेटा सुबह जंगल जाते तब आ जा, नहीं हम उससे भी नहीं आएंगे। ओ बेटा रात को व्यावृत्ति में आ जा, नहीं हम उसमें भी नहीं आएंगे। अरे बेटा कभी तो आ जा, कहीं तो आ जा, कुछ तो पुण्य कमा ले, कुछ तो लाभ लूट ले। धर्म की गंगा बह रही है, इतने सारे फूल खिले हुए हैं, कोई एक फूल को तो पसंद कर लो। इतनी सारी चिड़ियाएं चहचहा रही है, इतनी सारी चिड़ियाएं, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं चहचहा रही है। किसी एक की कुहू कुहू तो आपको अच्छी लगे, इतने सारे फल हैं, किसी का साथ तो आपका अच्छा लगे, इतनी सारी सब्जियां हैं, कोई एक को तो पसंद करो आप। इतने सारे अनाज हैं, किसी एक अनाज से तो अपना रिश्ता जोड़ो। नहीं हमको तो कोई अनाज पसंद नहीं है, हमें कोई सी सब्जी पसंद नहीं है, हमें कोई सा फल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, इतने सारे ड्राई फ्रूट है, किसी एक को तो पकड़ लो, कुछ तो शरीर में शक्ति ताकत आएगी। नहीं हमें कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। फिर मैं बोलती जा भूखा मर, क्या बोलती जा भूखा मर। माँ बोलती बेटे से बेटा ये वाला फल खा लो, नहीं वो वाला फल खा लो, नहीं ये वाली सब्जी खा लो, नहीं वो वाली सब्जी खा लो, नहीं। माँ बोलती बदतमीज जूते खाएगा थोड़ी देर अकल ठिकाने आएगी। मेरी माँ एक रेपटा मारती खींच करके उसको। तो ऐसे हम जिनवाणी माता की बात जब नहीं मानते हैं तो एक रेपटा पड़ता खींच करके इस माँ का। कौन सा रेपटा पड़ता है? सीधे नरक में ये जीव पहुंच जाता है। नरक तो बाद में पहुंचता है, पहले जेल में पहुंचता है। ठीक है, कहीं अप्रोच होती, पहचान होती तो वहां से बच जाता है। तो आचार्य संबंध भद्र स्वामी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर बात यहाँ इस ग्रंथ के भीतर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे श्लोक है। कोई श्लोक तो ऐसा हो कि जो दिल में घुस जाए, जो दिल में प्रवेश कर जाए। जब संकट हो, जो मुसीबत हो, जब तूफान आएगी, जब विघ्न बाधाएं आएंगी, जब जीवन में उथल पुथल उतार चढ़ाव उपद्रव जब जीवन में आएंगे, तब इन श्लोकों को गुनगुनाइएगा। अभी आप स्वस्थ हैं, अभी आप प्रसन्न हैं, अभी सारी अनुकूलताएं हैं आपके जीवन के अंदर। कोई बात नहीं, अच्छी बातें होना चाहिए। लेकिन कभी तो ऐसा आपके जीवन में होगा कि कभी तो संकट मुसीबत आएगी। ये दिन सुनाया था मैंने, वो अमुक कुछ 100-200 लोग आए थे किसी उठावने के अंदर। वो जो वहाँ दर्शन करने जब आए, जब मंदिर से लौटे, महिलाएं दर्शन करने आई, छोटा बच्चा रोने लगा। छोटा बच्चा रोने लगा तो दादी ने क्या किया, वो शायद इष्टोपदेश का मंगलाचरण दादी ने उस बच्चे को सुनाया। और जैसी दादी ने इतने भाव से, चाव से, प्यार से गा करके सुनाया, वो बच्चे की आंसू बिल्कुल बंद हो गए। ये माँ जनवाणी का प्रसाद है। भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो माँ जनवाणी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो माँ जनवाणी उन भक्तों के आंसुओं को पोंछने के लिए, उनकी उस चीख को, पुकार को, रुदन को, कष्ट को खत्म करने के लिए इतने सारे प्यारे प्यारे उद्बोधन हमको दे रही है। तो संबंध भद्र स्वामी फिर अगले श्लोक के अंदर
चारित्र की बात करी थी। चारित्र का इत्र, ये ऐसा इत्र है, ये ऐसा इत्र है जो आपके जन्म जन्म को महका देगा। बाकी जो इत्र आपने देखे, बाकी जो सेंट आपने देखे, हो सकता है हिंसा भी होती हो सकता किसी का दिल, किसी प्राणी का कत्ल और घात भी हो गया हो सकता प्राणी का कत्ल तो नहीं हुआ हो, लेकिन प्राणी की आंखों पर, उसके शरीर पर उस सेंट को आजमा करके देखा गया हो सकता है। आपके कॉस्मेटिक के लिए, आपके सेंट और डियोर परफ्यूम के लिए हो सकता है किसी प्राणी को अपनी आंख गंवानी पड़ी हो, किसी को बुद्धि, किसी को गंवानी पड़ी हो। कुछ सेंट ऐसे भी होते हैं कि वो सेंट उनको थोड़े से हल्के फुल्के खिलाए भी जाते हैं छोटे छोटे प्राणियों को, कि उन पर क्या असर पड़ रहा है। अगर प्राणियों पर असर नहीं पड़ता है, फिर इंसानों पर 6-6 महीने, साल साल, 200 साल टेस्टिंग होती है कुछ, और फिर वो चीज़ मार्केट के अंदर आती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, पैसे के लोभ में, पैसे के लालच में कोई वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग फार्मूला बनाते हैं, कोई केमिकल बनाते हैं, बिना टेस्टिंग किए मार्केट के अंदर वो चीज़ लॉन्च कर दी जाती है। और इतना बड़ा भारी प्रचार होता है, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है कि जो देखो वही तेल के पीछे भागता है, जो देखो वही उसी विक्स के बाम के पीछे भागता है, जो देखो वही उसी कॉस्मेटिक के पीछे भागता है। लेकिन उन बेचारे भोले भाले प्राणियों को मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा भारी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये जनमाने की बातें अरबों खरबों वर्षों से अनंतों अनंतों तीर्थंकरों ने अनंतों अनंतों 24 युगों में टेस्टिंग किया गया है। इस फार्मूले को अनंतों 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 तीर्थंकरों ने अरबों खरबों से भी, अरबों खरबों से भी, अरबों खरबों से भी, अरबों खरबों सालों पहले से टेस्टिंग परीक्षण होते चले आए हैं और एक बार भी फेल नहीं हुआ है। तो इतना महान इत्र, बोले हाँ इतना महान इत्र है, बोले हमको भी चाहिए। आ बेटा बैठ, तेरे लिए तो लाया हूं मैं, तेरे लिए तो मैं लाया हूं मैं। तब आचार्य बोलते हैं इत्र 2 प्रकार का है। इत्र कैसा है? एक ये इत्र 2 प्रकार का है। एक ऐसा इत्र है जो कम मेहनत में बनता है, जो कम पैसे में मिल जाता है, जो कोई भी आदमी ले सकता है, कोई सड़क छाप आदमी भी इससे खरीद करके उपयोग कर सकता है। तो कौन सा वो इत्र है? और एक ऐसा इत्र है जिसके लिए बड़ी भारी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये 2 प्रकार का इत्र है। तो शिष्य बोलता है गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल बोलो ना, थोड़ा खुल करके बोलो ना। तो गुरुजी बोलते हैं सकलम विकलम चरणम। क्या बोलते हैं गुरुजी? आचार्य भगवान समर्थ स्वामी लिखते हैं सकलम विकलम चरणम तब सकलम सर्व संग वीरता नाम। जो सबसे महंगा वाला सेंट है, जो सबसे महंगा इत्र है, वो इत्र ऐसा है सर्व संग वीरता नाम, जिन्होंने सारे परिग्रह का, सारी आशाओं का, सारी ममता का, मोह का त्याग कर दिया है। ऐसे जो उच्च त्यागी हैं, ऐसे जो महानतम त्यागी हैं, ऐसे बड़े बड़े और श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिराजों को ये पवित्र इत्र मिला करता है। उसका नाम क्या होता है? सकलम। सकलम मतलब क्या? सब कुछ। सकलम मतलब क्या? संपूर्ण। तो संपूर्ण मतलब महाव्रत की बात हो रही है। महाव्रत यानी क्या? भरपेट भोजन। महाव्रत ने क्या? भरपेट भोजन। और अनुव्रत जो गृहस्थी होते हैं, अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम, तो वो जो सर्वसंग वीरता नाम होते हैं, जो अनगारी होते हैं, जो ग्रह त्यागी होते हैं। क्या? आगार मतलब क्या? घर, स्थान। बोलते ना शस्त्रागार, बोलते ना शस्त्रागार मतलब क्या? जहाँ शस्त्र होते हैं वो शस्त्रागार कहलाता है। तो ये अनगार हैं, जिनके पास आगार नहीं है, जिनके पास में घर नहीं है। घर नहीं मतलब क्या? दिल में भी घर बना के नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि वहाँ उस मंदिर में कहीं कोई प्रेरणा दी और कहीं कोई इसकी शहर में किसी गांव में कोई धर्मात्माओं ने मिलकर के किसी बड़े भारी आलिशान मंदिर का धर्मशाला का निर्माण करा दिया। अब दिल वहाँ पे लगा हुआ, दिल वहाँ पर बार बार वहाँ पे जा रहा है, बार बार दिल वहाँ पे जा रहा है कि मैंने ये बनवाया, मेरी प्रेरणा से बना, मेरी प्रेरणा से ऐसा हुआ, मेरी प्रेरणा से। अरे कुछ प्रेरणा नहीं, वो समय की योग्यता आई, वो निमित्त वैसे मिल गए, उस जीव का या उस जगह का ऐसा उपादान जाग गया। उस भूमि का अपना पुण्य था कि वहाँ ऐसा विशाल मंदिर खड़ा हो गया, ऐसी विशाल धर्मशाला वहाँ पर खड़ी हो गई। और धर्मशाला खड़ी हुई, लेकिन उसमें क्या? उल्लू नहीं बोल रहे हैं। बराबर वहाँ पर लोग चले आ रहे हैं, मुनिराज चले आ रहे हैं, तागी वृत्ति चले आ रहे हैं, कभी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कभी सामाजिक
उत्सव आयोजन हमेशा होते चले आ रहे हैं। तो आचार्य श्री लिखते हैं कि सागाराणाम ससंगा नाम, जिनके पास संग है, जो संग के साथ में हैं, जिनके पास चीजें और लोगों का साथ देने चाहिए, जिन्हें चीजें और लोगों के साथ के बिना जो जीवित नहीं रह सकते हैं, उन सारे गृहस्थियों के लिए, उन सारे गृहस्थों के लिए आचार्य भगवान क्या लिखते हैं, अनुव्रत के नियम होते हैं। दो प्रकार का इत्र है, एक इत्र ऐसा जो मुनियों के लिए इत्र है, चरित्र का इत्र, और दूसरा इत्र कौन सा है, जो गृहस्थ और साधु के लिए इत्र होता है। इस दो प्रकार के इत्रों की व्यवस्था है, कुछ तो ले लेना इसमें से, ये वाला ले ले, नहीं तो ये वाला ले ले, कुछ तो ले ले, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे भैया चाहिए, चाहिए, अभी तेरा मन खेल में लगा है, अभी तेरा मन दोस्तों में लगा है, अभी तेरा मन जने मोबाइल में घुसा हुआ है, तो तू भले ही कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं खाना और वो भी नहीं खाना, लेकिन बेटा तू ये भी नहीं खाएगा और वो भी नहीं खाएगा, तो उसी क्रिकेट को खेलने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो यहाँ घर के अंदर, यहाँ रसोई घर के अंदर, यहाँ किचन के अंदर माँ का कहना मान जाएगा, तो क्या वो वहाँ क्रिकेट के मैदान में, वो वहाँ स्कूल के अंदर, वो वहाँ कॉलेज के अंदर, वो वहाँ अपनी उधर दुकान के अंदर आने वाले वर्षों के अंदर बड़ा पराक्रम दिखा पाएगा, और यहाँ माँ का कहना नहीं मानेगा, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मुझे वो फल पसंद नहीं है, मेरा ये मेरा वो, ठीक है मत खा मत मान, आने वाले टाइम में रोएगा और पछताएगा। माँ जनवाणी इतने सुंदर पकवान पेश कर रही है, इतने बढ़िया 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 मिठाई, बढ़िया बढ़िया नमकीन, बढ़िया बढ़िया डिश ये माँ जनवाणी लेकर के आ रही है। ये वाला नियम, वो वाला नियम, ये वाला त्याग और वो वाला त्याग, और ये वाला तीज और वो वाला त्यौहार, और ये वाला ग्रंथ और वो वाली मूर्ति, और ये दुनिया भर की ये वाला मंत्र और वो वाला मंत्र, मतलब ये वाले मुनिराज और वो वाले मुनिराज, इतनी सारी वैरायटीज हैं, इतनी सारी वैरायटीज हैं, इतनी सारी वैरायटी है, पर इस गधे को एक भी चीज पसंद नहीं आ रही। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, इतना बड़ा शोरूम बना के रखा है, एक भी चीज पसंद नहीं आ रही है, तो गलती उस शोरूम में नहीं है, कमी उस शोरूम में नहीं, कमी यहाँ पर। कुछ तो पसंद कर, कुछ तो पसंद कर। इतने सारे पकवान माँ जनवाणी बना बना के रख रही है। वो दो प्रकार का चारित्र है, परिग्रह वालों के लिए और परिग्रह नहीं है उनके लिए। एक ही डंडे से हाथी को और गधे को और घोड़े को नहीं हाँका जाता है। अलग अलग जानवरों को हाँकने के लिए, अलग अलग जानवरों से काम कराने के लिए अलग अलग तरह के डंडे चाहिए पड़ते हैं, अलग अलग तरह के चाबुक और हंटर चाहिए होते हैं। तो वैसे ही जिनकी मनोवृत्ति ऐसी होती है, जिनको ऐसा लगता है कि चीज़ों के बिना क्या जीना, लोगों के बिना तो मजा ही नहीं आएगा, पत्नी तो होनी चाहिए, बेटा दादी 80-80 साल के ऐसे ऐसे लोग, मैं क्या बताऊं आपको, उनको भी कहो कि अब तो कोई छोटा मोटा त्याग कर लो, बोले नहीं। खेल तो ऐसे भी हैं, जवानी की उम्र के अंदर ढेर सारे त्याग कर दिए हैं, मन में विकल्प भी, मन में विचार भी नहीं पैदा होता है। कभी ऐसे लोगों को भी दुआएं दो, कभी धन्यवाद दो उन किस्मत को, नसीब को, पुण्य को, कि हे पुण्य हे नसीब, आज मेरे मन में एक छोटा सा विचार पैदा हुआ कि मुझे घंटा आधा घंटा मुनिराज के चरणों में बिताना है। उस छोटे से विचार ने यहाँ पिला करके आपको आज बिठा दिया है। सरदार जी बढ़िया होटल पर चाट खा रहे थे, तो वो दूसरा उनका दोस्त आया, बोले यार मैंने सुना कि तेरा गला खराब है ना? बोले हाँ गला काफी खराब चल रहा है। बोले पकड़ ये चाट की प्लेट पकड़, मैं थोड़ा टाई वाई ठीक कर लूँ जरा, आज मुझे मीटिंग में कहीं पर मुझे जाना है। तो कई बार जिंदगी में कभी यार ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों पर भरोसा करते हैं, लोगों को अपने काम हैंडओवर करते हैं, लोगों को जिम्मेदारियां बांट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कुछ बचा करके रख लेते हैं। दिल के कहीं किसी कोने के अंदर भय होता है, एक घबराहट होती है, इसको जिम्मेदारी मैंने दे दी, इसको अमुक काम मैंने दे दिया, कल को ये कुंडली मार के फन मार के बैठ गया तो मुझे निकाल के उठा के फेंक दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सारा घोटाला हो जाएगा। तो नहीं, मेरा स्वामित्व, मेरा अधिकार, मेरा प्रभुत्व, क्या बोलते हैं, मेरी मोनोपाली बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए
क्या मालूम क्या 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 ये जीव करता है, क्या 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 ये जीव करते रहता, कुछ मालूम नहीं समझने। लेकिन जब जीव को अक्ल आती है, जब जीव को होश आता, बोले अरे जो बड़े बड़े वैभव प्राप्त होते हैं, जो बड़े बड़े साम्राज्यों का जो अधिपति बनता, वो कैसे बनता है। आचार्य अमित गति स्वामी 100 पहले अध्याय की 55 नंबर वाली गाथा के अंदर लिखते हैं कि जो गृहस्थ अरंत सत भगवान की पूजा नहीं करता है और मुनियों की सेवा नहीं करता है, अरंत सत भगवान की पूजा किए बिना, मुनियों की सेवा किए बिना, उन्हें भोजन कराए बिना खुद खा लेता है, खुद खा लेता है, वो घोर नरक में जाता है। क्या लिखते हैं वो, घोर नरक का भागी बनता है, घोर नरक के अंदर वो जाता है और नरक में जाकर के महान महान कष्टों को वो भोगता है। जिस तरह से आपके अन्न का, आपके धन का कुछ हिस्सा त्यागियों के पेट में जाना चाहिए, आपके अन्न का, धन का कुछ हिस्सा गरीबों दीन दुखियों की सेवा में जाना चाहिए, उसी तरह से आपके समय का कुछ हिस्सा धर्म ध्यान में भी लगना चाहिए। मात्र अन्न और धन नहीं, उससे बड़ी चीज समय, बहुत बड़ी बात होती है। हम समय को दे देते, समय को लौटा देते, समय का दान हम कर दिया करते हैं। इतनी महान ये पूजा भक्ति हुआ करती है। ये पूजा भक्ति बताओ कैसी दुर्गतियों का नाश कर देती है। ये पूजा भक्ति चक्रवर्ती के अहमिंद्र के पदों को प्राप्त करा देती है। और ये भक्ति, इस भक्ति के बिना जो मुक्ति चाहता है, भगवती आराधना में आचार्य भगवान लिखते हैं, जो भक्ति के बिना मुक्ति चाहता है, जो सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, ये तपस्या के बिना मुक्ति की प्राप्ति करने की इच्छा करता है, वो बिना बीज के धान्य प्राप्त करना चाहता है, बिना बीज वो एक फसल और फल पाना चाहता है। वो इंसान बिना मेघों के, बिना बादल के लहलहाती फसल और खेत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।